समन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयम् गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। तमाम शास्त्र तमाम वैष्णव यही उद्घोषणा करते हैं, थोड़ा सा इसको थोड़ा कम कर दो, कि भगवान भक्ति के बस में होते हैं। ज्यादा हो गया, भक्त थोड़ा सा बढ़ा दे। भक्त भगवान को अपनी भक्ति के द्वारा वशीभूत कर लेते हैं और ऐसे सैकड़ों उदाहरण हम लोग शास्त्र में या संतों के मुख से श्रवण भी करते हैं। कोई योगी के द्वारा भगवान वश्यता का स्वीकार किया, कभी कोई ज्ञानी के द्वारा, कोई कर्मी के द्वारा, कोई तपस्या के द्वारा, कोई होम व्रत के द्वारा भगवान बस हो गए, ऐसा सुना है? हाँ, भगवान अपने भक्त के बस में हो गए, ये सुना है ना? तो योग में, कर्म में, ज्ञान में, तपस्या में, व्रतादि अनुष्ठान में, यज्ञ में, किसी में भी इतना सामर्थ्य नहीं है कि वे भगवान को वशीभूत कर ले। एकमात्र भगवत भक्ति ऐसा माध्यम है
और जिस भगवत भक्ति को केवल भगवान के भक्त ही अपने आयत्त में करते हैं, तो वे भक्ति के द्वारा भगवान अपने भक्त के अधीनता को स्वीकार करते हैं, वश्यता को स्वीकार करते हैं। इसलिए भक्ति में जितना शक्ति है, अरे स्वयं जो शक्तिमान है, परम शक्तिमान, उन भगवान को जो क्रिया वशीभूत करती है, तो वो शक्तिमान से भी और शक्तिशाली होना चाहिए, है ना। भाई पहलवान कुश्ती लड़ता है, जो उस पहलवान से अधिक बलशाली है वो तो सामने वाला को वशीभूत कर सकता है ना। इसका मतलब भक्ति का अनुष्ठान करने वाला भक्त भी उस परम शक्तिमान, परम शक्तिशाली भगवान को वशीभूत कर लेता है। ऐसा है, बोलते हैं वे शक्ति कैसा है। भगवान का एक दुर्बलता है। अरे भाई तुम सर्वशक्तिमान हो, फिर भी दुर्बलता शब्द तुम में, किसी की अधीनता शब्द तुम्हारे लिए, किसी के वश्यता स्वीकार करने का शब्द तुम्हारे लिए, ये तो वो सर्वशक्तिमान के लिए शोभा नहीं देता। अर्थात हमने सुना है कि भगवान असमोर्ध तत्व है, कि समग्रस्य ऐश्वर्यस्य वीर्यस्य जशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्य स्वर्णम। बोलते जो 6 प्रकार के ऐश्वर्य है, भग है, उसी से भगवान परिपूर्ण है। कितना परिपूर्ण कि उनसे जितने भी लो वो एक रति भर भी कम नहीं होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ये इतना परिपूर्ण वस्तु है कि इनसे आप जितने भी ले लो उसमें से रत्ती भर भी कभी कमी नहीं होता है। इसलिए वे भगवान को असमोर्ध तत्व के रूप में हमारे ऋषि मुनिगण शास्त्रों में वर्णन किया है। असमोर्ध का अर्थ होता है ना तो उनके समान कोई है, ना उनसे बड़ा कोई है, कोई नहीं है। तो वे सर्वशक्तिमान भगवान, उनमें ऐसा एक दुर्बलता है जिसके आगे वे हाथ जोड़ कर खड़े हो जाते हैं कि भैया कर लो। और यहां तक कहते हैं कि अहम भक्त पराधीनो यशतंत्र द्विज, कि हे द्विज, हे ब्राह्मण, हे दुर्वासा ऋषि, मैं क्या कर सकता हूं, ये मेरे मजबूरी है, जिसके कारण अहम भक्त पराधीनो, मैं उस भक्त के अधीनता को स्वीकार करता हूं, उसके पराधीन हो जाता हूं। और वे वस्तु, वे भगवान को पराधीन करने का जो मंत्र है, वो भगवान को बांधने का जो मंत्र है, वो केवल और केवल भक्त के पास होता है। वो है प्रेम रूपी रज्जु, प्रेम रूपी डोरी, उसी से भगवान बंध जाते हैं। लेकिन कैसा प्रेम? बोलते अनन्य प्रेम, जिस प्रेम में किसी प्रकार का कोई खोट नहीं है। प्रेमिक के लिए अपना सर्वस्व समर्पण कर देना, सेव्य के लिए अपना एक एक मुहूर्त का, एक एक सांस का समय को नियोजित करना, उनके चिंतन के अलावा एक मुहूर्त भी दूसरे किसी का चिंतन नहीं करना,
बोलते ऐसा अनन्य प्रेम, ऐसा अनन्य प्रेम के द्वारा भगवान क्या होते हैं, बंध जाती है। भगवान तक को बांध लेता है भक्त। और भगवान कहते हैं हाँ, यदि मैं अपने भक्त के प्रेम के द्वारा बंधे रहूं, उसके अधीन रहूं, तो वो मुझे बड़ा सुकून लगता है। अरे भाई, कोई व्यक्ति किसी को बांध के रखे, अच्छा लगता है, वो हमेशा मुक्त होना चाहता है। लेकिन यहां ऐसा है कि भगवान कहते हैं मेरे भक्त उस प्रेम रूपी रज्जू डोरी पे मुझे हमेशा बांध के रखे, उसी से मैं परम सुखी हूं, परम प्रसन्न हूं। ऐसा भगवान इसीलिए कहते हैं ना कि भक्तानाम हृदयम मयम, कि भक्त जो है ये भगवान का हृदय है। जिस हृदय में भगवान का नित्य निवास होता है। देखो, हमने तो सुना है भगवान मंदिर में विराजमान रहते हैं, है ना? लेकिन भगवान कहते हैं मेरे भक्त का हृदय ही मेरा सबसे सुंदर मंदिर है। अर्थात भक्त और भक्त के हृदय का मंदिर, इसी से आप लोग समझ पाएंगे कि भक्त कौन होता है। जिस प्रकार मंदिर में, भगवत मंदिर में केवल भगवान के सेवा के उपयोगी प्रत्येक वस्तु रहता है, भगवत मंदिर में केवल भगवान के सेवा के लिए ही क्रिया किया जाता है, भगवत मंदिर में केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक क्रिया किया जाता है। मंदिर के अंदर कोई खाता है, कोई पीता है, कोई सोता है, कोई अपने परिवार के साथ वार्तालाप करता है, अपराध माना जाता है ना। इसी प्रकार भक्त का हृदय भगवान का मंदिर है। अर्थात वे भक्त भगवान के प्रसन्नता के अलावा, भगवान के सेवा को छोड़ करके, भगवान के कथा कीर्तन को छोड़ करके और बाहरी किसी भी वस्तु के प्रति जिसका लेस मात्र भी, रति भर में जिसका कोई आसक्ति नहीं है, वे भक्त है। और ऐसे भक्त का हृदय क्या है? भगवान का निवास स्थान है, भगवान का मंदिर है। भगवान स्वयं कहते हैं कि गोविंद कहे न मम वैष्णव परान, वैष्णव हृदय अमार सर्वदा विश्राम। बोलते वे भक्त मेरे प्राण सदृश है। इसलिए जिस प्रकार मछली को पानी से अगर हम लोग थोड़े समय के लिए भी पृथक कर दें, वो मछली छटपटाता है, प्राण त्याग देता है ना। उसी प्रकार मेरे कथा कीर्तन के अलावा, मेरे सेवा को छोड़ करके, मेरे भक्तों की संग को छोड़ करके मेरे भक्त भी एक निमिष काल भी नहीं रह सकता है। इसलिए जिस प्रकार भगवान ऐसे भक्तों के हृदय में नित्य निवास करते हैं, साधुनाम हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम तम, उसी प्रकार भगवान भी भक्तों का हृदय है। जब भक्त भगवान का हृदय हो गया तो भगवान भी भक्तों का हृदय है। जिस प्रकार
भक्त भगवान को छोड़ करके, भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानता। भगवान भी कहते हैं, मैं भी मेरे भक्त को छोड़ करके, मेरे भक्त के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानता हूं। कितनी बड़ी बात है। देखो, हम लोग तो बोलते आ रहे भगवान तो अनंत विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं, अनंत विश्व ब्रह्मांड में अनंत जो स्थावर जंगम जीव है सबको भगवान जानते हैं, सबके हृदय को, सबके प्राण को संचालन करने वाले हैं। तो यहां तो भगवान कहते हैं कि मैं मेरे भक्त के सिवा और किसी को नहीं जानता हूं। देखिए, देश का जो प्रधानमंत्री होता है, उनके कार्यक्रम के अनुसार, उनके नियम के अनुसार, उनकी लॉ के अनुसार ये देश चलता है। ऐसे नहीं कि प्रधानमंत्री है तो वे देश के प्रत्येक व्यक्ति को जानता है, ऐसा तो नहीं है। हाँ, जो प्रधानमंत्री के आसपास रहने वाले हैं, जो उनके परिवार के हैं, जो उनके निर्देश के अनुसार हमेशा उनका आज्ञा पालन करने के लिए रहते हैं, उनको विशेष रूप से वे प्रधानमंत्री जानते हैं, है ना। ठीक उसी प्रकार भक्त जो होता है, ये भगवान के अपने घर के, अपने परिवार के जन होते हैं। वे अपने जनों के साथ, जानने का मतलब केवल पहचानना नहीं होता है, जानने का मतलब होता है उनके साथ लेना देना, अपनी मन की बात उनको बताना, उनके मन की बात सुनना, खाना खिलाना। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम अच्छाति पुच्छति भुंक्ते भोजयते चैव। बोलते ये जो 6 प्रकार का प्रेम का लक्षण है, प्रीति का लक्षण है, ये जहां पर होता है वहां जानना होता है। केवल उसका नाम जान लिया, उसका चेहरा को याद कर लिया, नहीं, उसको जानना नहीं कहा जाता है। तो केवल भक्तों के साथ भगवान का ये प्रेम का लक्षण जो है, आदान प्रदान, देना लेना, बोलना सुनना, ये होता है। और ये किसके साथ होता है? केवल और केवल भक्तों के साथ होता है, केवल भक्त के साथ होता है। इसलिए देखो, वे जो भक्त है जिसके लिए भगवान कहते हैं मैं वे भक्त को छोड़ करके और किसी को नहीं जानता हूं, वे भक्त के जो चरणों का रज है, भक्त पद जल आर भक्त पद धूलि और भक्त भुक्त अवशेष, यही 3 साधनेर बल। भक्त, वही जो भक्त है, ऐसे भक्तों के चरणों का रज, ऐसे भक्तों के चरण धौत जल, पदजल, और ऐसे भक्तों के जो उच्छिष्ट प्रसाद है, ये तीनों का शास्त्र में विशेष महिमा कीर्तन किया है। बोलते ये 3 भगवान के जो प्रिय भक्त है, उसके चरणों का रज, उसके चरण धौत जल और उसका उच्छिष्ट महाप्रसाद, ये 3 वस्तु को जो व्यक्ति अत्यंत निष्ठा के साथ, विश्वास के साथ ग्रहण करता है, भगवान उसके वशीभूत हो जाते हैं। और बोलते जितना भी साधन है, उन तमाम साधनों में ये सबसे श्रेष्ठ साधन के रूप में शास्त्र बताया है। देखो, भगवान के प्रसाद, भगवान के उच्छिष्ट को हम लोग क्या कहते हैं? महाप्रसाद कहते हैं ना। क्या कहते हैं? महाप्रसाद। और वही महाप्रसाद
जब भक्तों के सेवित होकर के वो क्या बन जाता है, महाप्रसाद बन जाता है। भगवान का उच्छिष्ट को महाप्रसाद कहा जाता है और भक्तों के उच्छिष्ट को महाप्रसाद कह लेते हैं। इसलिए ऐसे भगवत भक्तों के महाप्रसाद को सब कुछ त्याग करके, लज्जा को त्याग करके, घृणा को त्याग करके जो व्यक्ति इसको ग्रहण करता है, सेवन करता है, वही साधक की सभी प्रकार के इच्छा परिपूर्ण हो जाता है। उसकी तमाम जो साधन का फल प्राप्त हो जाता है, महान फल प्राप्त हो जाता है। और बोलते हैं जिस साधक का इन तीन वस्तु में, भगवत भक्तों की चरणों की रच में, उनके चरण धौत जल में और उनके उच्छिष्ट महाप्रसाद में, जिस व्यक्ति का, जिस साधक का जितना परिमाण में श्रद्धा, बोलते वो उतनी परिमाण में सिद्धि को प्राप्त करने वाला है, उतनी परिमाण में वो श्रेष्ठ बनने वाला है। अरे भगवान कहते एक जगह में, भक्तों की चरणों की धूल का इतना श्रेष्ठता है कि भगवान कहते हैं कि अनुव्रजाम्यहम पूययेति, कि उन भक्तों की चरणों के धूल को प्राप्त करने के लिए, उन भक्तों की चरणों की धूल को अपने मस्तक पे धारण करने के लिए, अनुव्रजाम्यहम, मैं उन भक्तों के पीछे पीछे भागता हूं। कौन कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं। भगवान भी अपने भक्तों की चरणों की धूल को प्राप्त करने के लिए वे लालायित है, लालसायुक्त है, इसलिए उनके पीछे पीछे भागते रहे। ऐसे जो भगवान का भक्त है, उनमें यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार के जड़ीय दृष्टि रखता है, किसी प्रकार का प्राकृत दृष्टि रखता है, किसी प्रकार का भेद दृष्टि रखता है, किसी प्रकार का उनसे द्वेष दृष्टि रखता है, किसी प्रकार से उनसे घृणा की दृष्टि रखता है, तो ऐसे लोगों का कभी भी कल्याण नहीं हो सकता है। और जिस साधक का इन तीन वस्तु में अनन्य श्रद्धा है, वे तो भैया धन्याति धन्य, परम धन्य है, उसका जीवन ही धन्य होगा। और यदि वे भक्ति के मार्ग पे आना चाहता है, भक्ति के मार्ग पे चलना चाहता है, और इसी मार्ग पे चलते चलते वे भगवत राज्य को प्राप्त करके भगवान के नित्य सेवा प्राप्त करना चाहता है, तो वे व्यक्ति का सर्वप्रथम भगवत भक्तों में, भगवत भक्तों के उच्छिष्ट महाप्रसाद में उसका विशेष अत्यंत सुदृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। भक्तों के प्रति श्रद्धा को छोड़ करके, भक्तों की सेवा के प्रति श्रद्धा को छोड़ करके, भक्तों के मुख से हरिकथा श्रवण के श्रद्धा को छोड़ करके कोई भी व्यक्ति भक्ति राज्य में प्रवेश नहीं पा सकता, कर ही नहीं सकता है। ऐसा ही एक बड़े सुंदर चरित्र भगवान के बड़े प्यारे भक्त श्री कालिदास जी महाराज का था। नाम सुना है कालिदास जी का? ऐसा उनका चरित्र था। देखिए, ये कालिदास जी ये बंगाल में सरस्वती नदी के किनारे में सप्तग्राम नाम के एक विशाल समृद्ध शहर था,
जहां पर वे निवास करते थे। और ये कालिदास जी, ये प्रायशः श्री चैतन्य महाप्रभु जी के समसामयिक समय के ही वैष्णव है, परम वैष्णव थे। बचपन से ही, बाल्यकाल से ही भगवान के भक्तों के प्रति और भगवत नाम के प्रति बोलते इनके अपूर्व निष्ठा थी। ऐसा निष्ठा कि खाते पीते चलते फिरते उड़ते बैठते हमेशा क्या करते थे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। किसी व्यक्ति को कुछ बोलते, क्या बोलते? हरे कृष्ण, और कुछ। हरे कृष्ण के शब्द से ही, हरे कृष्ण के नाम से ही उनका सुबह होता था, हरे कृष्ण नाम से उनका संध्या होता था। ऐसा निष्ठा भगवान के नाम के प्रति। और वे नाम जिनके द्वारा प्रकाशित होता है, वे नाम जिनके द्वारा इस जगत के कल्याणकारी बनता है, उन वैष्णवों के प्रति उनका ऐसा अद्भुत निष्ठा। कालिदास जी के निष्ठा, वैष्णव निष्ठा को अगर श्रवण करोगे तो पता चलेगा कि हम लोग किस स्थान पर है, किस स्थिति में है। जहां कहीं भी वैष्णवों के बारे में पता चलता, वहीं दौड़ के भक्ति कि वहां वैष्णव जन आए हैं, पता चलते ही वहां दौड़ते। कैसे? खाली हाथ में नहीं, उनके पास उत्तम उत्तम भोजन का वस्तु लेकर के जाते थे, बड़े प्यार से उनको भोजन कराते थे। और उनकी जो उच्छिष्ट बचता महाप्रसाद, उसको भी बड़े आग्रह से, बड़े विश्वास से मांग करके खाते थे, क्योंकि उसमें जो परमानंद की अनुभव होता, जो परमानंद की उसमें प्राप्ति होता, भैया ये संसार के तमाम भोगों में वो वस्तु नहीं है। सभी लोग अपना उच्छिष्ट नहीं देते हैं। कोई कोई वैष्णव संकोचवश अपना उच्छिष्ट उनको नहीं देते थे, तो वे क्या करते थे? आसपास कहीं छिप जाते थे और वे भक्त प्रसाद पाने के बाद उच्छिष्ट पत्तल को जहां फेंकते थे, बोलते वहां से वो पत्तल को उठा करके चाट चाट करके खाते, उसको चाटने लगते थे। और इतना ही नहीं, वे उच्छिष्ट पत्तल को चाटने के बाद वो इतने आनंद में विभोर हो जाते थे। कैसा रस मिलता था उसमें, उस उच्छिष्ट पत्तल में कौन सा रस है भैया, जिसका आस्वादन करके भक्त प्रवर महाप्रभु जी के परम प्रिय पार्षद कालिदास वे आनंद विभोर करके नृत्य करते थे। केवल ब्राह्मण वैष्णव में नहीं, वे वैष्णव में किसी प्रकार का कोई जाति विचार का बुद्धि नहीं है। नाजी नाजी वो ब्राह्मण थे, वैष्णव हो गए, इसलिए मैं उनका ही केवल उच्छिष्ट लूंगा, यदि कोई शूद्र कुलोद्भूत वैष्णव है तो उसका लूंगा, ऐसी बात नहीं है। किसी भी कुल का वैष्णव हो, वैष्णव होने के बाद तो कोई कुल विचार, जाति कुल विचार नहीं होता है। चाहे वो शूद्र कुलोद्भूत वैष्णव भी क्यों ना हो, बोलते उनके घर में भी जा करके छिप करके उनके उच्छिष्ट प्रसाद को वे ग्रहण करते थे, ऐसे खाया करते थे। क्यों? क्योंकि कालिदास जी उस भूमिका के वैष्णव है। वो नहीं देखते थे कि ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, ये म्लेच्छ है, ये वो है। सभी जीवों में
उनका भगवत भावना था। सभी जीवों में भगवान के दास का भाव था कि सभी जीव भगवान का दास है, मेरे प्रभु का दास है। और ऐसा केवल भावना नहीं, उनका साक्षात दर्शन था, वे दर्शन करते थे इसे। और जिसके हृदय में ऐसा दर्शन है कि ये सभी वैष्णव जन मेरे प्रभु का सेवक है, मेरे प्रभु का दास है, इसलिए मेरे प्रभु के दासों का सेवा करना मेरा कर्तव्य है। इसलिए सभी वैष्णवों के प्रति उनका क्या था? सेवा का वृत्ति था, सेवा का भाव था। उनके हृदय में, कालिदास जी के हृदय में किसी प्रकार के ये जगत के सीमित सामाजिक बुद्धि, सामाजिक दर्शन का कोई स्थान ही नहीं था। और बोलते उन वैष्णवों के, कैसे भी छोटे हो बड़े हो, जो भी महाप्रभु के अनुगत है, महाप्रभु के आचरित प्रचारित हरिनाम संकीर्तन किया, बोलते उनके उच्छिष्ट को ग्रहण करते थे। लेकिन उनके हृदय में, उनके मन में तनिक भी ऐसा बुद्धि नहीं था कि वो मेरे से छोटा है और मैं उसका उच्छिष्ट क्यों खा लिया। ऐसा बुद्धि कभी नहीं हुआ उनका, क्योंकि उनके महाप्रसाद को, उनके उच्छिष्ट को वे उस रूप में ग्रहण करते थे कि ये जो है, ये मेरे प्रभु का उच्छिष्ट महाप्रसाद है, और वही उच्छिष्ट महाप्रसाद को उनके ही दास, मेरे प्रभु के सेवक ग्रहण किया है, इसलिए ये क्या बन गया? महाप्रसाद बन गया। बोलते हैं वे महाप्रसाद को ग्रहण करके इतना तन्मय हो जाते थे। उसी तन्मयता से वे जब हरिनाम उच्चारण करते थे, हरि कीर्तन करते थे, तो वे हरिनाम, वे हरि कीर्तन सीधे भगवान को आकर्षित कर लेता था। भक्तों की पादोदक को पान करते थे, उनकी चरणों के धूल को अपने मस्तक पर धारण करते थे, और बड़े श्रद्धा से भक्तों की उच्छिष्ट महाप्रसाद को वे ग्रहण करते थे। बोलते यही तीन साधनेर बल, यही तीन ही इनका भक्ति था। वो पता नहीं भगवान को जानते नहीं जानते। वास्तव में कोई व्यक्ति भगवान के जाने ना जाने, भगवत भक्ति में लगे ना लगे, यदि ये तीन कार्य करता है, क्या? भक्त पद धूलि आर भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, यही तीन साधनेर बल। बोलते ये तीन क्रिया यदि कोई करता है, बोलते ये सर्वश्रेष्ठ साधन है, इससे और श्रेष्ठ साधन कुछ नहीं है। तो ऐसे ही कालिदास जी का यही भक्ति था, यही उनका साधन था, यही उनका भजन था। वे इसी के अन्वेषण में रहते थे कि कब कहाँ वैष्णव जन आए, कब कहाँ भक्त जनों का दर्शन होगा, मैं उनका सेवा करूंगा, उनको मैं अच्छा अच्छा खिलाऊंगा, उनका फिर उच्छिष्ट महाप्रसाद को मैं ग्रहण करूं। यही इसके साधन के लिए डोलते थे वो। क्या हुआ, ये जहां रहते थे सप्तग्राम में, उनके बगल में एक झाड़ू ठाकुर नाम के एक परम वैष्णव रहते थे। झाड़ू ठाकुर जाति से शूद्र थे, लेकिन इनके स्त्री भी भैया जिस प्रकार पति परायणा है, उसी प्रकार परमा वैष्णवी भी है। एक दिन कालिदास जी इनकी कुटिया पे पधारे, इनके दर्शन करने के लिए। खाली हाथ तो जाते नहीं थे, साथ में सुंदर सुंदर पका हुआ आम लेकर के गए थे। जैसे उनकी कुटिया में गए, देखते हैं दोनों पति पत्नी क्या कर रहे हैं,
भगवान की कथा में मग्न है। पति उनको कथा सुना रहे और पत्नी सामने बैठ के भगवत कथा श्रवण कर रही। कालिदास ने बड़े श्रद्धा से उन पति पत्नी को, झाड़ू ठाकुर और उनके पत्नी को प्रणाम करते हैं। और कालिदास कोई ऐसे नहीं थे, ये बड़े अभिजात के संपन्न वैष्णव थे महाराज, बड़े धनी परिवार से थे, कोई कमी नहीं था। तो अपने ये टूटी फूटी कुटिया में, शूद्र के कुटिया में एक अभिजात के संपन्न वैष्णव कालिदास को आया देख करके दोनों दंपति बोलते उनका बड़े आदर सत्कार किया, उनको बिठाया और कहते हैं कि प्रभु आप हमारे गरीब की कुटिया में, हमें तो विश्वास नहीं हो रहा कि आप स्वयं पधारे यहां पर। कुछ देर तक जो भगवत कथा चल रहा था, झाड़ू ठाकुर सुना रहे थे, उसी के विषय में कालिदास के ठाकुर जी के साथ भी इष्ट गोष्ठी होने लगा। उसके बाद झाड़ू ठाकुर बड़े दीनता से कहते हैं कालिदास जी को कि आज तो हमारा अहोभाग्य है कि आपका चरण हमारे कुटिया में पड़ा है, लेकिन आज हमारा जीवन सार्थक हुआ हम ऐसा समझते हैं, किंतु प्रभु मैं शूद्र कुल में उद्भूत होने के कारण मैं किस प्रकार से आपका सत्कार करूं, किस प्रकार से मैं आपका सेवा करूं, क्योंकि मैं शूद्र हूं। मेरे घर में तो आप जल भी नहीं लेंगे, खाना तो दूर की बात। यदि आपकी आज्ञा हो तो निकट ही किसी ब्राह्मण के घर में मैं आपके भोजन की व्यवस्था कर दूं। कालिदास जी बड़े कृतज्ञता पूर्वक, दीनता पूर्वक अपने दबे हुए आवाज में कहते हैं, महाराज वैष्णव ठाकुर आप मुझे नहीं जानते हैं, मैं बड़ा ही पतित हूं, बड़ा ही अधम हूं, और मेरे यहां आने का एक ही उद्देश्य है, मैं आपके चरणों की दर्शन करने के लिए और आपके मुख से भगवान के कथामृत का पान करने के लिए मैं आपके यहां आया हूं। देखो, और तो और वो मिले ना मिले, मैं आपकी कुटिया में आकर के आपका दर्शन करने मात्र से मुझे वो वस्तु की प्राप्ति हो गई है जो मेरे मन के अभिलाषा था। बोलते हैं ना क्या, दर्शने पवित्र करो यही तो मार्ग। कि भगवान के ऐसे भक्त केवल त्यागी होता, सन्यासी होता, ब्रह्मचारी होता नहीं। देखो शूद्र कुलोद्भूत है, पति पत्नी है, टूटी फूटी कुटिया है, लेकिन उनका दर्शन करके कौन बोल रहे हैं, अभिजात के संपन्न हो महाप्रभु जी के परम प्रिय पार्षद कालिदास जी बोल रहे हैं कि आपका दर्शन करके मेरा मन परम पवित्र हो गया, और आपके दर्शन से मुझे केवल और केवल कृष्ण स्मृति ही हो रही है। इसलिए जिस भक्त का दर्शन करने मात्र से कृष्ण स्मृति होती है, उनको उत्तम वैष्णव जानना, उनको श्रेष्ठ वैष्णव जानना। लेकिन मेरे इच्छा तो पूरी हो गई, फिर भी मेरे एक अरमान है। क्या अरमान है? बड़े कृपा होगी यदि आप अपने चरणों को उठा करके मेरे मस्तक पर रख दे। ये मेरा बड़े इच्छा है, बड़े अभिलाषा है, आपके उस पवित्र चरण रज से अभिषिक्त होकर के मैं धन्यातिधन्य हो जाऊंगा। झाड़ू ठाकुर कहते हैं आपको ऐसा कहना उचित नहीं है। वो थोड़ा गिड़गिड़ा करके बोले कि मैं अपना चरण आपके मस्तक पे, राम 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 राम, मैं कभी सपने में भी सोच नहीं सकता है, और आप कह रहे हो। थोड़ा गिड़गिड़ा करके कहते हैं, प्रभु मैं शूद्र जात का हूं, अधम हूं, और आप कहां
कुलीन कायस्थ परिवार। है? आपके मुख से इस प्रकार का जो शब्द है ये अच्छा नहीं दे, शोभा नहीं देता है। कालिदास जी बीच में बोल उठते, क्या कहते हैं? झाड़ू ठाकुर जी, वैष्णवों को कोई जाति पाति नहीं होती है। आप कैसे कह रहे हो कि मैं शूद्र हूं, आप कायस्थ हो, अमुक ब्राह्मण है, अमुक क्षत्रिय है। बोलते वैष्णवों की कोई जाति पाति नहीं होती। अरे जहां पर जाति का बंधन होता है वहां वैष्णवता कहां? जहां वर्ण का विचार होता है वहां वैष्णवता कहां? जहां आश्रम का बंधन है वहां वैष्णवता कहां? इसलिए वैष्णव तो हमेशा जाति कुल के बंधन से परे होते हैं। किसी प्रकार का कोई देहात्म बुद्धि किसी में रहता ही नहीं है उनमें। हाँ, वैष्णव कृपा करके जिस जाति में आते हैं, जिस कुल में प्रकट होते हैं, बोलते वे जाति वे कुल धन्याति धन्य हो जाता है। हरिदास ठाकुर जवन कुल में आए और वे जवन कुल को ही धन्य कर दिया। वो तो कृपा करके उस कुल में आते। भगवान भी इसका विचार नहीं करते। देखो, सभी लोग कहते हैं प्राणियों में सबसे निकृष्ट प्राणी कौन है? सुअर है, शुकर है। और सब उस शुकर कुल को, जितने भी प्राणी है, सब तड़ना करते, भर्त्सना करते, घृणा की दृष्टि देखते। लेकिन शुकर कुल को भी कल्याण करने के लिए भगवान शुकर रूप धारण कर प्रकट हुए कि नहीं? है? इसी प्रकार भगवान के भक्त भी उस जाति कुल को चरितार्थ करने के लिए, धन्य करने के लिए वो निम्न जाति में, निम्न कुल में उत्पन्न होते हैं। लेकिन कृष्ण भजन नाही जाति कुलादि विचार। कृष्ण भजन करने के लिए जाति कुल का विचार नहीं करना चाहिए। नाजी नाजी, वो तो शूद्र कुल का जन्मा हुआ साधु वहां रहता है, वही रसोई बनाता है, वही पूजा करता है, हम उस आश्रम में नहीं रहेंगे। हो गया तुम्हारा भजन साधन। इस जाति कुल के विचार से जब ऊपर उठोगे तब जाकर के कृष्ण भजन प्रारंभ होगा। क्योंकि वैष्णवता, वैष्णवजन देहात्म बुद्धि से हमेशा परे होते हैं। उसका देह वहां का है, वहां का है, ऐसा नहीं। इसीलिए कहते हैं कृष्ण भजन का जो तारतम्य है वो छोटे बड़े जाति को लेकर के नहीं होता। कृष्ण भजन का तारतम्य वे सुंदर असुंदरता को लेकर के नहीं होता। कृष्ण भजन का तारतम्य बोलते हैं धनी गरीब को लेकर के नहीं होता। कृष्ण भजन का तारतम्य विद्वान या पंडित या मूर्ख को लेकर के नहीं होता है। अरे भगवान को, ठीक है, भगवान को भक्त बड़े प्यारे हैं, लेकिन यदि श्रेष्ठ कुल ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर के यदि भक्त नहीं है तो क्या भगवान के प्यारे हो सकते हैं? लेकिन शूद्र कुल में उत्पन्न होकर के यदि वो भक्त है, वैष्णव है, तो भी भगवान का प्यारे है। विप्रात दिशण गुणयुक्त दरविंद नाभ पादारविंद विमुखा सपचम वरिष्ठम मन्यै तदर्पित मनोवचन हितार्थम प्राणम पुनाति सकुलम नत भूरिमान। शास्त्र क्या कहता है?
विप्रा दिशन गुणयुत दरविंद नाभ। विप्र का ब्राह्मण यदि 12 गुण संपन्न ही क्यों ना हो, लेकिन हरि भजन से विमुख है, कृष्ण भजन से विमुख है, तो उस 12 गुण संपन्न ब्राह्मण से वही शूद्रोत्कुल उत्पन्न वैष्णव श्रेष्ठ है, जिन्होंने प्राण मनोवचन हितार्थम, अपने प्राण के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा क्या करता, श्रेय आचरण किया है, श्रेष्ठ वस्तु भगवान के सुख के लिए समर्पित कर दिया है, वो श्रेष्ठ है। इसलिए वहां पर कालिदास जी क्या कहते हैं, भगवत भक्ति के सोपान तक पहुंचने के लिए ये जो जात पात का आवरण है, ये जो ब्रह्मचारी गृहस्थी वानप संन्यास, ये आश्रम का जो आवरण है, बोलते उसको उसके ऊपर उठना पड़ेगा। वर्ण और आश्रम के ऊपर उठ करके भक्ति का आचरण किया जाता है। यदि उस वर्ण में और आश्रमों में ही पड़े रहोगे, फिर भक्ति का आचरण नहीं कर सकते। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी ने हम लोगों को शिक्षा दिया है, क्या, ना हम विप्रो न च नरपति वैश्यो न शूद्र। तू प्रद्योन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे गोपी भर्तृहु पद कमलयो दास दासानुदास। क्या शिक्षा दिया श्रीमन महाप्रभु जी ने, ना हम विप्रो, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, क्षत्रिय नहीं हूं, वैश्य नहीं हूं, शूद्र नहीं हूं, ना मैं राजा हूं, ना मैं प्रजा हूं, ना मैं ब्रह्मचारी हूं, ना मैं गृहस्थ हूं, ना वानप्रस्थ हूं, ना सन्यासी हूं। फिर क्या हो भैया, गोपी भर्तृहु पद कमल युदास दासानुदास। गोपियों को भरण पोषण करने वाला जो नंदनंदन श्री कृष्ण है, उनके दासों के दासों के दासों के दास हूं। तो कहां गया आपके वर्ण, कहां गया आपके आश्रम है? सब पीछे रह गया ना। तो उन सब वर्ण आश्रम को त्याग करके या उस स्थिति को पार करके तब जाकर के ये सर्वोच्च जो सोपान है, भक्ति के सोपान पे आरूढ़ हुआ जाता है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति एमए कर लिया है ना, तो एमए करने से पहले उसने जो है पहले माध्यमिक पास किया है ना, उसके बाद फिर इंटर क्लास पास किया, उसके बाद फिर ग्रेजुएशन पास किया, उसके बाद एमए, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि वो नीचे वाले क्लासों को लेकर के पढ़ा रहता है, लेकिन हाँ, नीचे वाले क्लासों को वो अतिक्रम करके, उत्तीर्ण होकर के वे एमए तक पहुंचा है। उसी प्रकार बोलते ये जो ब्राह्मण शूद्र जो भी है, ये वर्ण और आश्रम, इनसे ऊपर उठ करके वो भक्ति के सोपान पे, भक्ति के स्टेज पे पहुंचता है। इसका मतलब है ना कि नीचे वाला को लेकर के बैठना, ना जी हम तो वैष्णव है, हम तो ब्राह्मण है जी, ब्राह्मण है, हम किसी के नहीं सुनेंगे, ऐसा। सर्वपादि विनिर्मुक्तम तत्परतेन निर्मलम, सभी प्रकार के उपाधियों से विनिर्मुक्त होना पड़ेगा। मैं ब्राह्मण हूं, मैं राजा हूं, मैं सेनापति हूं, मैं साइंटिस्ट हूं, मैं टीचर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं अमुक हूं, मैं ढिमुक हूं, ये सारी उपाधियों से विनिर्मुक्त होना पड़ेगा।
जब तक इन पचड़ों में पड़े रहोगे आपका चित्तवृत्ति कभी निर्मल नहीं होगा। बिना निर्मल हुए चित्तवृत्ति आप भक्ति का जाजन नहीं कर सकते हो। लेकिन हां, जिस प्रकार एमए किया हुआ व्यक्ति का नॉलेज रहता है, 10th क्लास का, 12th क्लास का, बीए क्लास का नॉलेज रहता है, ऐसे नहीं कि वो बिल्कुल छोड़ दिया, बिल्कुल भूल गया। इसी प्रकार वैष्णव होने के बाद भी उसमें ब्राह्मणता रहता है, उसमें ब्रह्मचारिता रहता है, उसमें वैराग्यता रहता है। और बोलते जब तक ब्राह्मणत्व लाभ नहीं करोगे, क्या? जब तक ब्राह्मणत्व लाभ नहीं करोगे तब तक वैष्णवत्व प्राप्त नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। ब्राह्मण का मतलब ये नहीं है, हैं? हम लोग नहीं जानते हैं ब्राह्मण का क्या अर्थ है। ब्राह्मण का क्या अर्थ है नहीं जानते हैं, वो लंबा है, फिर वो सिद्धांत उसको फिर कभी करेंगे। बोलते ब्राह्मणत्व के स्थिति पे बिना पहुंचे आप वैष्णवत्व प्राप्त नहीं कर सकते। वो बोलते हैं भैया जो नित्य निरंतर भगवत नाम का कीर्तन करते हैं, जो नित्य निरंतर भगवत सेवा में नियोजित रहते हैं, जो हमेशा भगवत कथा श्रवण करते रहते हैं, बोलते हैं वे व्यक्ति यदि स्वपच कुल में अर्थात वे शूद्र कुल में उत्पन्न क्यों ना हो, वे श्रेष्ठ हैं। वे व्यक्ति पहले पहले जन्मों में बहुत से तपस्या किया है, वे व्यक्ति पहले पहले जन्मों में बहुत वैराग्य का अनुष्ठान किया है, वे व्यक्ति पहले पहले जन्म में जजन जाजन पूजन पठन अध्ययन अध्यापना क्रिया बड़े निष्ठा से किया है। जिस व्यक्ति का हृदय में इसी जन्म में भगवान के नाम के प्रति निष्ठा हुआ है, जिस व्यक्ति का ऐसी जन्म में भगवान के भक्तों की चरणों की रज के प्रति निष्ठा हुआ है, भगवान के भक्तों की चरण धौता चरणामृत के प्रति निष्ठा हुआ है, भगवान के भक्तों के उच्छिष्ट महाप्रसाद के प्रति जिसका निष्ठा हुआ है, उस व्यक्ति तमाम साधना कर लिया, तमाम तपस्या कर लिया, तमाम वैराग्य का अध्ययन कर लिया। और बताओ, उसने ही श्रेष्ठ श्रेष्ठ दान किया है, उसने ही श्रेष्ठ श्रेष्ठ पुण्य अर्जन किया है, उसने तमाम तीर्थों में स्नान किया है, जिसका भगवान के भक्तों के उच्छिष्ट महाप्रसाद के प्रति अत्यंत श्रद्धा जागृत हुआ है, लालसा जागृत हुआ है, लोभ जागृत हुआ है। अरे ये महाप्रसाद तो ऐसा वस्तु है, क्रियताम यदि को तो अपि लभ्यते, बोलते खरीद लो। क्या खरीद लो? कृष्ण भक्ति रस भाविता मति। ऐसे जो भक्त है जिनके लिए भगवान कहते हैं साधुनाम हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम त्वयम मदन्यते न जानन्ति तत्मनागपि। जिस भक्त के लिए भगवान कहते हैं कि उन भक्त को छोड़ करके मैं और कुछ नहीं जानता हूं, और वे भक्त मेरे सिवा कुछ नहीं जानते। यदि ऐसा भक्त, ऐसा मति, ऐसे भक्त भगवत भक्ति से रसिक जो संत है कहीं मिल जाए तो उनको खरीद लो। कैसे खरीदे? ये संसार में इतना संपत्ति नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, थोड़े अच्छा नौकरी कर लिया, अच्छा पैसा कमा लिया, अच्छा बिजनेस कर लिया, तो जब संत दर्शन करने जाएंगे तो अच्छे अच्छे उपहार लेके जाएंगे, मोटे मोटे प्रणामी देके आएंगे,
और सोचते हैं कि हमारा ये अच्छा उपहार से, मोटे प्रणामी से वैष्णव हमारा हो जाएगा। और बोलते जो वैष्णव, जो गुरु नामधारी व्यक्ति ऐसे मोटे प्रणामी देने वाले, मोटे डोनेशन देने वाले और अच्छे अच्छे उपहार देने वालों का प्रिय हो जाते हैं, वैसे व्यक्ति कभी गुरु होने लायक नहीं है। संसार में ऐसा कोई वस्तु नहीं है जिसको द्वारा हम लोग ऐसे संत को खरीद सके, ऐसे संत के मति को खरीद सके। एक ही उपाय रूप गोस्वामी बताते हैं कि लोल्यम मूल्यम एकलम, बोलते वहां पर एक ही मूल्य है, वो है लोभ, ग्रिड। लोभ नामक वस्तु के द्वारा, लोभ नामक महामूल्य निधि के द्वारा हम लोग वो खरीद सकते हैं। देखो, जन्म कोटि सुकृति रपि न लभ्यते। भैया ये जो लोभ है ना, जो लोभ हम लोग ये संसार के विषय वस्तु के लिए लगाते हैं, वे लोभ करोड़ों करोड़ों जन्मों के द्वारा भी प्राप्त नहीं होता है, जिस लोभ के द्वारा हम लोग ऐसे संतों के मति को खरीद ले। जहां संतों के द्वारा हरि कथा हो रहा है, हरि कीर्तन हो रहा है, हमारा चित्तवृत्ति उधर क्यों धावित होता जाए? यही तो लोभ है, खरीद लो उसको। इसलिए उस व्यक्ति ने तमाम तपस्या कर लिया है, तमाम तीर्थों का सेवन कर लिया है, जिसके हृदय में ऐसे भक्तों के प्रति श्रद्धा जागृत हो गई, निष्ठा जागृत हो गई, आसक्ति हो गई है। और तो और भैया कहते हैं, कालिदास जी ने झाड़ू ठाकुर को समझाते हैं, और आप कह रहे हो कि मैं शूद्र हूं और आप कायस्थ हो। झाड़ू ठाकुर कहते हैं, ठीक है, आपने जो शास्त्र की बातें कहा वो समीचीन है, बड़े सुंदर है, तत्व है, मानता हूं। लेकिन झाड़ू ठाकुर भैया बड़े नम्रता से कहते हैं, किंतु प्रभु उस प्रकार का तो भक्त भी होना चाहिए। आप जितना मुझे समझ रहे हो मैं उतना नहीं हूं, उस प्रकार का भक्त तो होना चाहिए। मैं अधम व्यक्ति, मैं बड़ा भक्ति को नहीं जानता हूं, भक्ति का अनुष्ठान में करना जानता नहीं हूं, और आप मुझे बोल रहे हो कि आपके चरणों को उठा करके मेरे मस्तक पे रख दो। हमेशा मेरा जीवन यही आहार निद्रा भय मैथुन अपने परिवार में कटा है, और आप मुझे कहां तक ले रहे हो? भगवान के नाम में ना मेरा रुचि हुआ है, ना भगवान के सेवा में रुचि हुआ है, ना भगवान के कथा में रुचि हुआ है, तनिक भी मेरा रुचि नहीं हुआ है। मैं तो उस विषय गर्त में पड़ा हुआ कीड़ा हूं, क्षुद्र कीड़ा हूं, और आप कह रहे हो कि आपके चरणों को उठा करके मस्तक पे लगे। कालिदास जी कहते हैं, महात्मन आप ये जो बात कह रहे हो इसको कहते हैं क्या? दैन्यता। हम लोग तो भैया अगर 64 माला करते हैं तो छाती फुला करके चलते हैं, 2-4 श्लोक याद करके थोड़ा हरि कथा बोलना सीख गया, फिर तो सोचते हैं मेरे से बड़ा गुरु कोई है नहीं। लेकिन ये जो धन्यता, इस धन्यता पूर्ण शब्द के द्वारा कालिदास जी क्या कह रहे हैं? ये धन्यता जो है ये भगवत भक्ति के साम्राज्य का ये सुदृढ़ भित्ति है, भित्ति है ये, और इसी सुदृढ़ भित्ति पे भगवत भक्ति का विशाल महल खड़ा होता है। वही व्यक्ति ही हरि कीर्तन करने का अधिकारी है। क्या कहा श्रीमन महाप्रभु ने? तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा।
वही व्यक्ति हरि कीर्तन करने का अधिकारी है जो तृण से भी, घास से भी अपने आप को शूद्र समझता है। वृक्ष के मापी जो सहनशील होता है, स्वयं मान शून्य होकर के दूसरे को मान देता है, सम्मान देता है। देखो, वैष्णव में तारतम्यता है, लेकिन हरि कीर्तन के दृष्टि से जो जितना भजता है वो उतना ही बड़े है, जो जितना सेवा करता है वो उतना ही श्रेष्ठ है। जय भजे सई बर आर सब अज्ञानी। भैया जो भजता है, जो सेवन करता है वही बड़ा है, वही श्रेष्ठ है। केवल वैष्णव का चोला पहन लेने से, सन्यासी का वेश पहन लेने से, लंबा चौड़ा तिलक लगा लेने से, मोटे मोटे माला पहन लेने से, बड़े सिंहासन बना करके बैठ जाने से बड़ा नहीं होता। जो जितना भजता है, जो जितना सेवता है, सेवन करता है, वही श्रेष्ठ है, वही बड़ा है। कहते हैं वहां पर, क्या कहते हैं, जिसमें जितना अधिक दीनता होती है, दैन्यता होती है, वो व्यक्ति उतना ही अधिक श्रेष्ठ स्थिति पे पहुंच जाता है। इसलिए कालिदास ठाकुर कहते हैं झाड़ू ठाकुर को, आप तो वही दीनता के मूर्तिमंत स्वरूप है जो कूट कूट करके आप में भरा हुआ है। आपने अपने आप को ये जो शूद्र कुल के आवरण में ढक करके मुझे आपके कृपा से वंचित करना चाहते हैं। मैं ऐसे होने नहीं दूंगा। कालिदास जी ने बड़े आग्रह किया झाड़ू ठाकुर जी को, उनके चरण को अपने मस्तक पे धारण करने के लिए, लेकिन झाड़ू ठाकुर प्रस्तुत नहीं हुए। आखिर कालिदास ने उनको प्रणाम करके वहां से विदा लिया। झाड़ू ठाकुर कुछ दूर तक उनको छोड़ने के लिए गए। कालिदास ने सुअवसर देख करके वे झाड़ू ठाकुर के उस पदचिन्ह जहां छोड़ने आए थे, उनके जहां जहां पदचिन्ह पड़ा था, वहां के रज को उठा करके अपने मस्तक पे, अपने संपूर्ण अंग पे कपट करने से नहीं होगा। सुना है वैष्णवों के चरण रज लेने से पवित्र हो जाता है, कपट करने से नहीं होगा। बल्कि जिस वैष्णव का चरण रज आप उठाओगे, उस वैष्णव के प्रति आपका परम श्रद्धा होना चाहिए, तब जाकर के वो काम देगा। दुनिया ले रहे तो हम भी ले जाते हैं, नहीं। श्रद्धा विरहित ज्ञानम, अरे श्रद्धा के बिना ज्ञान कोई काम का नहीं है। श्रद्धा के बिना ये साधारण जगत के जो कारीगर है, वो भी अगर किसी को सिखाता है कोई काम, चाहे वो लकड़ी का काम हो, लोहे का काम हो, या घर बनाने का काम हो, सीखने वाला व्यक्ति यदि उसके प्रति भी श्रद्धाहीन होता है, वो भी ठीक से सीख नहीं पाता। और ये भक्ति का साम्राज्य, भक्ति का क्रिया, ये शिष्यत्व क्रम से ही प्राप्त होता है, शरणागति के द्वारा प्राप्त होता है, ये धन्यता से ही प्राप्त होता है। ऐसा तो कालिदास जी ने किया क्या, बोलते वहां से उठा करके अपने मस्तक। उसके बाद झाड़ू ठाकुर अपने घर में वापिस आ गए। कालिदास जी वो भी वापिस आकर के उनके घर के पीछे में छिप करके रहे। कालिदास जी ने जो पके आम लाए थे, उन पके आम को झाड़ू ठाकुर के पत्नी ने ठाकुर जी को भोग लगाया। भोग लगाने के बाद अपने पति झाड़ू ठाकुर को वे आम प्रसाद दिया। झाड़ू ठाकुर ने आम खाए, गुठली चूसे, और वही गुठली झाड़ू ठाकुर का चूसा हुआ गुठली उनके पत्नी ने चूसा। फिर वही गुठलियों को लेकर के और छिलका को लेकर उन्होंने वहीं पर डाल दिया बाहर में। पीछे से कालिदास जी आते हैं,
और वही गुठली को वहां से उठा उठा करके चूसते। और जितने वो श्रद्धा से उस गुठली को ले रहे हैं, उतना ही उनका परमानंद रस की अनुभूति हो रही है, और उसी से वे वहीं पर ही नृत्य कर रहे हैं, हा कृष्ण हा कृष्ण हा गौरांग महाप्रभु बोल। देखो कैसा है। बोलते हैं कालिदास जी का ऐसा आदर्श, ऐसा आदर्श चरित्र, जिन्होंने, जिनके आचरण के द्वारा स्वयं महाप्रभु उनके वशीभूत हो गए। और जगन्नाथपुरी में वही कालिदास के प्रति श्रीमन महाप्रभु जी अत्यंत कृपा वर्षण किया था। ऐसा कालिदास जी का चरित्र। देखो जो भी अच्छे वस्तु आता है उसको क्या करना चाहिए, पहले श्रेष्ठ श्रेष्ठ वैष्णवों को निवेदन करना है, उनके उच्छिष्ट बचता है तो उसी को ग्रहण करना चाहिए। बड़े शिक्षा है इस चरित्र में, इस सिद्धांत में, इस मंतव्य में। अभी ठाकुर जी का शयन हो गया, आगे का भी हम लोग कल श्रवण करें। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो